पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों से भारत को हमेशा से खतरा रहा है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ को सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किया गया, चीन की हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि ये हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। आपको बता दें कि सेना के पास तमाम विध्वंसक हथियार हैं जो दुश्मन को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको देश के उन 10 शक्तिशाली अचूक हथियारों के बारे में बताएंगे जिनके पराक्रम से दुश्मन भी खौफ खाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारी तरह अगर आपको भी भारतीय सेना पर नाज है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें जय हिंद। नंबर 1, ब्रह्मोस मिसाइल। मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 208 मैक यानी आवाज की क्षमता से 3 गुना ज्यादा तेज है। यह जमीन, समुद्र और हवा से अपने टारगेट पर वार करने में सक्षम है। यह मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से लैस है। इनकी इस विशेषता की वजह से यह पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। यह मिसाइल ऐसे सेंसर से लैस है जिसकी मदद से पहले से ही तय टारगेट को लक्षित किया जाता है। खास बात यह है कि यह रडार को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करने में भी सक्षम है। नंबर 2, फाल्कन अवैक्स। इजरायली तकनीक से लैस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइलों और विमानों का आकाश में ही तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर से ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आसमान का भी आंख कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि फाल्कन अवैक्स अपनी सीमा को पार किए बगैर दुश्मन देश के विमान मिसाइल सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने अवैक्स को विमान IL-76 पर लगाया गया है। नंबर 3, पिनाक। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित पिनाक एक मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यानी पिनाक में हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने की क्षमता है। 204 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। यह सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है। गौरतलब है कि इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी के बीच बैठे दुश्मन को निस्तनाबूद करने की क्षमता है। आपको बता दें, कारगिल युद्ध में भी पिनाक ने अहम भूमिका निभाई थी। पिनाक ने दुश्मन के 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। खास बात यह है कि पिनाक में सेंसर लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो किसी भी दिशा में कोई चीज के अवरुद्ध किए जाने पर खुद अपने टारगेट की ओर मुड़ सकता है। नंबर 4, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का यह सबसे महंगा युद्धपोत है। इसका वजन लगभग 45,000 किलोग्राम है। यह 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। अगर किसी मैदान से इसकी तुलना की जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। वहीं इसकी ऊंचाई करीब 22 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। खास बात यह है कि इस युद्धपोत में 22 नौका तल हैं। INS विक्रमादित्य में नौसेना के 1600 से ज्यादा जवान तैनात किए जाने की क्षमता है। इसमें सेंसर सुविधा से भी लैस है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर उसकी तारीफ की थी। बताया जाता है कि इस तरह के युद्धपोतों की आयु 40 साल की होती है। इसकी कुल लागत कीमत 358 करोड़ रुपए है। ये करीब 8 टन हथियार ढो सकता है। इसे बड़े देशों के साथ युद्ध की स्थिति आने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 5, रिकाइललेस राइफल। स्वीडन की कंपनी की तरफ से तैयार किया जाने वाला यह हथियार दुश्मनों के टैंकों के लिए काल बन सकता है। इसके लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती है। एक इसे कंधे में रखकर फायर करता है और दूसरा लोड करने वाला होता है। ये एक तरह का रॉकेट लॉन्चर है जो दुश्मन की किसी भी गाड़ी या टैंक को चुटकी में उड़ा सकता है। इन हथियारों की सप्लाई सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को होगी। खड़ी गाड़ी में 500 मीटर और चलते हुए वाहन पर 400 मीटर की दूरी से ये हथियार सटीक तरीके से वार कर सकता है। इसमें अलग अलग रॉकेट लगाए जा सकते हैं जिनकी रेंज 2000 मीटर तक हो सकती है। इस खतरनाक और कारगर हथियार को SAAB FFV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी। नंबर 6, ड्रैगनोव SVD-59 स्नाइपर राइफल। ड्रैगनोव SVD-59 स्नाइपर राइफल एक मानक स्नाइपर राइफल है। इसका इस्तेमाल खतरनाक दुश्मनों को निपटाने में किया जाता है।
इस सोवियत मूल की राइफल का पहली बार शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस राइफल में 7.62 × 54 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। यह 800-900 मीटर के दायरे में दुश्मनों को निशाना बनाती है। इसे सशस्त्रों के आधुनिकीकरण करने के लिए सेना में शामिल किया गया है। नंबर 7, LCA तेजस। देश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए घातक फाइटर जेट है, यानी 400 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा रेंज। मतलब यह है कि इसे क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन के इलाके में छोटा मिशन करना है तो यह फाइटर जेट सबसे उपयुक्त है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति 1.5 गुना ज्यादा। रेंज 1850 किलोमीटर है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर ही है, यानी पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचाकर आ सकता है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा कई प्रकार के बमों से लैस किया जा सकता है। नंबर 8, T-90 भीष्म टैंक। इस विशालकाय टैंक को साल 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया था। यह दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह टैंक 125 mm की गन से लैस है। इस टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। भीष्म टैंक से टकराने वाले हर तरह के विस्फोटक जैसे रॉकेट मिसाइल, ग्रेनेड, RPG निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अगर दुश्मन इस टैंक पर लेजर के जरिए निशाना साधने की कोशिश करेगा तो ये ग्रेनेड धुंध फैलाकर दुश्मन के मंसूबे पर पानी फेर देगा। नंबर 9, LCH प्रचंड। अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी में होगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त होते हैं। 5.5 फीट ऊंचे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की लंबाई 51.10 फीट है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। ये 550 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज में 268 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ता है। यह 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दुनिया में इस तरह का कोई LCH नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। इसका कॉकपिट ग्लास से बना है, साथ ही बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी इस पर सामान्य असॉल्ट राइफलों की गोलियों का भी असर नहीं होगा, न ही इसके रोटर यानी ब्लेड्स पर। नंबर 10, सुखोई Su-30MKI। सुखोई Su-30MKI 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। राफेल से पहले तक इसे भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता था। गौरतलब है कि इस वक्त एयरफोर्स के पास 272 सक्रिय सुखोई Su-30MKI फाइटर प्लेन है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। खास बात यह है कि सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक मार करने की है। कॉम्बैट रेडियम 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है। यह विमान आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भरने में सक्षम है। दोस्तों, आपको भारतीय सेना के इन सभी हथियारों में से सबसे ज्यादा कौन सा हथियार पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व है तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।